गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपका एक कंटेंट न्यू चला था लीनियर इन इक्वेशन, सो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसे कंटिन्यू करने से पहले आपको एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वेशन की नॉलेज होना कंपलसरी है। इसके लिए आपने ये चार जो कंडीशंस मैंने लिख रखी हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। बड़ी सिंपल है, जैसे x का मॉडुलस लेस देन a हो तो हमने ये कंडीशन यूटिलाइज करनी है। x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a हो, यहाँ पे ओनली लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू a है, तो हमने ये कंडीशन यूटिलाइज करनी है। x का मॉडुलस ग्रेटर देन a हो तो हमने ये कंडीशन यूटिलाइज करनी है। x का मॉडुलस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a हो तो हमने ये कंडीशन यूटिलाइज करनी है। सो ये चार कंडीशंस आपने लर्न करनी है अच्छे तरीके से। सो अब है 2x माइनस 5 का मॉडुलस ग्रेटर देन 3, आप देख रहे हैं। तो हम यहां पे चेक करेंगे ये, बिकॉज ये सारा मॉडुलस में है तो इसे हम पूरे को x बोल देंगे। यहां पे ओनली x लिखा हुआ है, यहां पे x माइनस b, मतलब x के साथ कुछ भी प्लस होके भी आ सकता है, कुछ भी माइनस होके भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मॉडुलस वाले पूरे क्वेश्चन को हम x बोल सकते हैं। सो हम चेक करेंगे कौन सी कंडीशन लग रही है ग्रेटर देन वाली। ग्रेटर देन वाली तो दो कंडीशंस है, दिस वन एंड दिस वन। तो हमने यहाँ पे चेक किया ओनली ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का। तो ऑब्वियस है यहाँ ये वाला हम जो आइडेंटिटी है यूटिलाइज करेंगे। कैसे? सबसे पहले कंडीशन में है x लेस देन माइनस ए, मतलब हम लिखेंगे 2x माइनस 5 लेस देन a, इसे बोला जाता है तो -3, और x ग्रेटर देन a तो 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। आई होप समझ में आया होगा। आपने इस पूरे को x सेलेक्ट करना है, इसमें x की रिप्लेसमेंट 2x माइनस 5 कर देनी है, और a की रिप्लेसमेंट कंपेयर कर लो, a की रिप्लेसमेंट क्या होगी 3, तो हमने रिप्लेसमेंट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे जी। 2x लेस देन का साइन है -3, -5 गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू पॉजिटिव साइन। 2x लेस देन 2, देखिए अब ध्यान दें x के अब 2 से डिवाइड करनी है ना, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। 2 तो पॉजिटिव नंबर है, जैसे मैंने आपको पिछला लेक्चर दिया उसमें आप चेक करें, मैंने बोला था जब हम किसी भी इक्वेशन को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो देन साइन नॉट चेंज। और मैंने आपको ये भी बोला है यदि कोई नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं कोई भी इक्वेशन को x के साथ जो मल्टीपल होती है उसको बोल रहा हूं मैं, तो साइन चेंज होते हैं। लेस देन ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन लेस देन में, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में। बट यहां पे साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज 2 पॉजिटिव है। सो यहां पे आएगा 2x बाय 2 लेस देन 2 बाय 2, x लेस देन 1। तो ये कंडीशन आई थी। तो आगे और यहां पे आप साथ में लिखते रहिए, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग आज के सम होंगे। तो यहां पे आएगा 2x ग्रेटर देन 3 प्लस 5, बिकॉज -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो दूसरी लैंग्वेज में जैसे मैंने सम आपको कराया था, यहाँ पे -5 देख रहे हो तो आप लिख दो एड 5 बोथ साइड, वैसे भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने करवाया था ना आपको। 2x माइनस 5 प्लस 5 ग्रेटर देन 3 प्लस 5, बिकॉज -5 देख रहे हो तो आप लिख दोगे एड 5 बोथ साइड। तो क्या बनेगा 2x माइनस 5 प्लस 5 कैंसल, ग्रेटर देन 8। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करोगे बिकॉज 2 पॉजिटिव नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आ गई जी, दो कंडीशंस आपके पास आ चुकी हैं। तो हमने इसकी नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन में यहां पे बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। यहां पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है, और मिडल में 0 होता है, ये सभी को पता है बिकॉज इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। बट हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर तो आया ही नहीं, 1 और 4 आया है। तो आप सपोज करें ये 0 यहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा इधर कर देंगे, तो 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे क्या है जी 4।
यहां पे राउंड लगा दिया, यहां पे राउंड लगा दिया। ये राउंड शेड नहीं करेंगे। आप पिछली वीडियो देखे पहले, उसमें हमने बताया था जब इक्वल टू का साइन होता है देन वी साइन चेंज अदर, सॉरी मैं गलत बोल गया, जहां पे इक्वल टू का साइन होता है वहां पे शेड करते हैं, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो मतलब अपने शेड नहीं करना, बिकॉज उसका मतलब ये है साइन चेंज ना करने का मतलब साइन चेंज करने नहीं, शेड करने ना करने का मीनिंग ये है कि आपने 1 और 4 को इंक्लूड नहीं किया। अब आप चेक करें यहाँ पे कौन सा साइन है, लेस देन का है या ग्रेटर देन का, लेस देन का, तो आप माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, ये शेड लेस देन में मैंने बोल रखा है माइनस इंफिनिटी की तरफ जाओ, ग्रेटर देन में मैंने बोल रखा है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाओ। तो इस 4 को कैसे लिखोगे, x ग्रेटर देन 4 है तो इस तरफ जाएंगे जी। तो यहां तक गए जी हम, तो यही हमने शो करना था क्वेश्चन में, जो भी आपका आंसर आता है उसको रिप्रेजेंट करना है जी। सो हमने कर दिया जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आगे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं न्यूमेरिकल, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोबारा से। सो स्टूडेंट्स, मैं अभी एक सम और देख रहा हूं जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। टू एक्स प्लस 3 लेस देन 5। तो ये क्वेश्चन आई होप आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे जी। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, सॉल्व द फ्लोइंग इन इक्वेशन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इसका सॉल्यूशन फाइंड करें विद नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। सॉल्व इन इक्वेशन, सबसे पहले लेस देन लिखा हुआ है तो लेस देन वाली कंडीशन में से दोनों में से ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, बिकॉज हम इसे x बोल देंगे और लेस देन a की वैल्यू 5 है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। -5 टू x की रिप्लेसमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3 लेस देन a 5। तो ये कंडीशन आपके पास आ चुकी है। आई होप आपको पता चल रहा होगा। अब आपने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। इसके 2 मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। तो आपने सेंटर में से चेक करना है, यहां पे आपने सेंटर में ओनली x बचाना है, तो यहां पे +3 है ना, तो आप दोनों तरफ -3 कर दें। बच्चों ये स्टेप देखने वाला है। यहां पे मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट 3 कि मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपने ना सेंटर में चेक करना है, बिकॉज ऑफ 2 इक्वलिटी साइन आ चुके हैं। ध्यान देंगे न्यू है बिल्कुल सम। तो आपने +3 देखा था, तो आप इधर भी -3 कर दे, इधर भी -3 कर दे, इधर भी -3। यदि -3 देखते तो +3 +3 +3 करते। ऑपोजिट करना होता है, हमने यहां पे सिर्फ x बचाना है। तो -5 -3 -8 +3 -3 आपस में कैंसिल, 5 और 3 को माइनस करेंगे तो 2 है। मैंने अभी आपको बोला था सेंटर में आपने सिर्फ x बचाना होता है इन दोनों कंडीशंस में। यहां पे 2x + 3 था, सिर्फ आपने x बचाना है, बिकॉज हमने x का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो यहां पे 2 है तो डिवाइड बाय 2, साइन भी चेंज नहीं होगा बिकॉज 2 पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में साइन चेंज नहीं करते, ये मैंने आपको बोला है। -8/2 2x/2 then 2/2 तो -4x1। तो आपके पास यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार चेक कर रहा हूं कि कैमरे में सारा आ रहा है, नीचे वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। आई होप अब आ रहा होगा जी। तो -4 लेस देन x लेस देन 1, इसका मतलब आप -4 से 1 की तरफ जा रही हैं, तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग -4 से 1 की तरफ जाएंगे
x का आंसर क्या है -4 और 1, और यहाँ पे ब्रैकेट जो लगेगी वो राउंड ब्रैकेट लगेगी। बेटा इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, काफी टीचर ये भी यूज करते हैं। तो आप ये मत समझना कि सर ने इसको क्लोज बोला था इसको ओपन बोला था, वो मेरे मुताबिक मैंने आपको बताई है कि आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, और मैंने इसको ओपन और क्लोज में भी आपको बता रखा है, इसको क्लोज इसको ओपन भी बोलते हैं। तो मैंने बोला था जब इक्वल टू का साइन ना हो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट लगेगी, राउंड ब्रैकेट, और जब इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट लगती, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। मैंने इस दोनों में समझाया था, और इसको मैं ओपन बोलता था। अब ओपन ब्रैकेट लगेगी ये भी बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगेगी, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। और इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है, कैसे करेंगे देखते हैं। -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, -4 से 1, यहाँ पे -4 लेट कर ले, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी राउंड, यहाँ पे भी राउंड। ये राउंड शेड नहीं होगा बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है, और -4 के 1 के बीच वाले, ओके, -4 से 1 की तरफ जाएगा, तो ये शेड होगा कुछ। ये आपने पूरा ख्याल रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम दिस। आज मैंने मॉडुलस वाले सम की आपको लेक्चर दिया है, तो आपने ये पूरा ख्याल रखना है। तो मैंने दोबारा बोल देता हूं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसकी बात, ये बात को आप ध्यान से दोबारा से सुनी। मैंने इसको ओपन बोला था, इसको क्लोज बोला था, और क्लोज ब्रैकेट तब लगती है या स्क्वायर ब्रैकेट तब लगती है जब इक्वल टू का साइन हो, अदरवाइज राउंड ब्रैकेट लगती है, जिसको आप ओपन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। और -4 से 1 की तरफ दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट लगी है। -4 और 1 शेड क्यों नहीं हुआ, आपको पता है इक्वल टू का साइन नहीं है, किसी कारण हमने शेड नहीं किया। -4 से 1 की तरफ जा रहे हैं ना, तो बेसा -4 से 1 की तरफ हम शेड करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा एक क्वेश्चन और ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं जी, आई होप आप ध्यान से फॉलो करेंगे जी। 2x का मॉडुलस +1 लेस देन 5, लेस देन एंड इक्वल टू 5, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम भी। सबसे पहले 2x का मॉडुलस, बिकॉज यहाँ पे ओनली मॉडुलस होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, जो मॉडुलस नहीं है ये +1 गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू नेगेटिव साइड। 2x का मॉडुलस ग्रेटर देन एंड इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो ये आपके पास आया। आप सभी को पता चल गई ये वाली कंडीशन यूटिलाइज हो रही है, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे, a की वैल्यू 4 लेट की जाएगी, -4 x की रिप्लेसमेंट किसमें होगी 2x में, और लेस देन इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4, एक बार -4 एक बार प्लस, इसके इन बिटवीन लाइज करता है मॉडुलस का फंक्शन। इसका मीनिंग ये है। तो हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, बिकॉज 2x ये डिवाइड बाय 2 होगा। डिवाइड बाय 2 भी क्यों होगा, बिकॉज पॉजिटिव नंबर है, साइन चेंज नहीं होगी, -4/2, 2x/2, 4/2, -2, 2, मतलब -2 और 2 के बिटवीन नंबर लाइन बनेगी, ये तो पता चल गया। यहाँ पे इसको -2 यहाँ पे 2 है, ये राउंड है ये भी राउंड है, इसको शेड करेंगे। क्यों करेंगे, इक्वल टू का साइन आ गया। बच्चों मैंने बोला था जब इक्वल टू का साइन हो तब आपने शेड करना है। इसका मीनिंग ये कि -2 भी आएगा और 2 भी आएगा और उसके इन बिटवीन वाले सारे आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, बिकॉज इक्वल टू का साइन है। और यदि इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट लगेगी, राउंड है, जिसको आप ओपन बोलते हैं, और मैं इसको क्लोज बोलता हूं। या आप सीधी लैंग्वेज में सिंपल याद रखिए, इसको राउंड ब्रैकेट, उसको स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट तब लगेगी जब इक्वल टू का साइन होगा दोनों तरफ। कई बार बच्चे पूछते हैं, आप तो पूछ नहीं सकते ऐसे, तो मैं आपका आंसर दे देता हूं। कई बच्चों के मन यहाँ पे सर यदि इक्वल टू का साइन ना होता तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगती, बिकॉज फिर 2 नहीं लेना, और यहाँ पे 2 शेड भी नहीं होगा। बट इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। ये आपने पूरा ख्याल रखना है। इसको आंसर लेट किया जाएगा और ये लाइन भी शेड होगी, बिकॉज
-2 भी इंक्लूड कर रही हैं, 2 भी इंक्लूड कर रही हैं, उसके बिटवीन वाले भी इंक्लूड कर रही हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। आई होप आपको समझ में आया। आपने जब भी दो इनक्वलिटी साइन हो तो सेंटर में आपने एक्स बचाना होता है, आपने ये पूरा पूरा ख्याल रखना है। अब एक कंडीशन और लेते हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन 4 वाले दिस फॉर्मूला यूटिलाइज। एक बार लेस देन में कन्वर्ट कर लेंगे, x की रिप्लेसमेंट x प्लस 3 और एक बार ग्रेटर देन, बिकॉज इसको x सेलेक्ट किया जाता है जो मॉडुलस के बिटवीन होता है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पे आएगा सब्ट्रैक्ट 3, बिकॉज यहां पे प्लस 3 है, हमने x का सॉल्यूशन फाइंड करना है। x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन -4 -3, दिस वन कैंसल, ये आएगा जी। यहां पे भी सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे, तो ये आपके पास आया। अब नंबर लाइन जरूर देखिए ध्यान से, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, -7 और 1 है, तो ऑब्वियसली यहां पे -7, यहां पे हम 1 लेट कर शेड नहीं करेंगे, मीनिंग -7 और 1 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है दोनों तरफ, इसी का राउंड को शेड नहीं करना। आई होप अब तक तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा। और -7 यहां पे लेस देन का साइन है, तो लेस देन में हम कहां पे जाएंगे, मतलब -7 से माइनस इंफिनिटी से -7 की तरफ आएंगे, और यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, तो ऑब्वियस है 1 टू इंफिनिटी जाएंगे। तो ये इसका नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। तो मैं इसका आंसर भी चेक कर रहा हूं, और बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं चेक कर रहा हूं स्टूडेंट्स, नंबर लाइन भी बिल्कुल सही है, -7 से 1 के इन बिटवीन ये आंसर बनना चाहिए। मतलब ये आउटसाइड है, मतलब इसको हमने छोड़ दिया, मतलब माइनस इंफिनिटी टू, इसको लिखेंगे कैसे, बच्चे पूछते हैं सर कैसे लिखें, -इंफिनिटी टू -7। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो आप यहां पे समझ लें, -इंफिनिटी पे राउंड ब्रैकेट लगेगी, -7 पे भी राउंड लगेगी, बिकॉज रीजन क्या है, आप सभी को पता चल गया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे राउंड लगेगी। यदि इक्वल टू का साइन होता है यहाँ पे स्केल लगाते, तो यूनियन। एक और आंसर आया, क्या आया जी, 1 पे भी राउंड लगेगी, 1 टू इंफिनिटी गए, दोनों तरफ राउंड लगे, बिकॉज 1 पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में ऐसे आंसर नहीं लिखा, तो आपने लिख लेना है एक्स बिलोंग। तो ये वाला जो आंसर है मैं अभी क्वेश्चन में और समझा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इससे अगला क्वेश्चन में ऐसा ही ले रहा हूं, बिकॉज मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताया था, मैंने नंबर लाइन पे छोड़ दिया, आंसर में भी नंबर लाइन में छोड़ रखा है। बट ये स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये नहीं है, मैंने आपको अभी समझा दिया। इसकी एक अलग से भी एक्सरसाइज है, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से दोबारा भी बताऊंगा। बच्चे पूछते हैं यूनियन का मीनिंग क्या, आपने बीच में यूनियन क्यों डाली, बीच में यू डाला था ना यूनियन। इसका मीनिंग है, इसके दो आंसर आ रहे हैं, बिकॉज माइनस इंफिनिटी से -7 की तरफ और 1 से इंफिनिटी की तरफ। जब दो आंसर्स आए एक्स बिलोंग के, तो बीच में यूनियन डाल देते हैं। तो आपने ये पूरा पूरा ख्याल रखना है। ऐसा एक क्वेश्चन में अभी लूंगा दोबारा से। (5x - 8) ग्रेटर देन एंड सॉरी लेस देन इक्वल टू 2। ये तो चलो ये वाला बन गया। चलो ये स्टेटमेंट में बाद में देता हूँ, बट उससे पहले मैं ग्रेटर देन वाली ले लूँ, कोई भी ग्रेटर देन वाली स्टेटमेंट। 3 - 4x, यहां पे आएगा 3 - 4x ग्रेटर देन 9। तो ये स्टेटमेंट है, इस पूरे को हम x बोलेंगे जी। 3 - 4x लेस देन -9
ये वाला आइडेंटिटी यूटिलाइज हो रही है, और 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 9, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे 9, माइनस से और प्लस से तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये आप यहाँ पे माइनस 4x देख रही हैं, घबराना मत, कोई बड़ी बात नहीं। पहले तो आप कांस्टेंट देखो, यहाँ पे कौन सा है, 3 है ना, तो ये कुछ भी साइन नहीं लगा होता, प्लस का है, प्लस का है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 4x माइनस 3, दिस वन माइनस 9 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, माइनस 4x माइनस 12। तो अब x के साथ -4 मल्टीपल है, डिवाइड बाई -4, -4 से डिवाइड करोगे साइन चेंज हो जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब साइन क्यों चेंज हुआ, बिकॉज नेगेटिव नंबर में साइन चेंज होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो ये आपके पास आया आंसर। अब इधर का करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 होगा, 3 माइनस 4x माइनस 3, 9 माइनस 3, यहाँ पे और बीच में, बिकॉज 3 प्लस का है दोनों तरफ माइनस करेंगे, 3 कैंसिल, माइनस 4x 6 आया। तो -4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई -4 माइनस 4x बाई -4, साइन चेंज हो गया, लेस देन का बन जाएगा 6 ओवर -4, x ग्रेटर देन -3/2, लेस देन -3/2। तो मैं एक बार कैमरा चेक कर रहा हूँ बच्चों, ये आपके पास आ रहा है ये पूरा, यस आ रहा है। सो ये आया जी आपके पास। अब इसकी नंबर लाइन बनानी है बच्चों, ये आज दोबारा से एक मौका है, यूनियन कैसे बनती है ये बताना चाह रहा हूं। तो इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, पहले माइनस वाला देख लो कोई है वहां पे, तो -3/2, सो यहां पे 3 है। ये राउंड शेड नहीं होंगे, आपको पता है क्यों, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं, डेट्स ऑल। मतलब -3/2 और 3 इंक्लूड नहीं है, राउंड ब्रैकेट आएगी इसमें, और यहां पे है ग्रेटर देन का साइन, तो ये तो ऐसे जाएगा, और इधर वाला लेस देन का है, क्या बनेगा। तो यहां पे लिख रहा हूं जी इसका आंसर, आंसर में यहां पे लिख रहा हूं माइनस इन्फिनिटी टू -3/2, राउंड ब्रैकेट आएगी बिकॉज इक्वल टू का साइन यूनियन, मतलब दो आंसर है ना शेड वाले, एक ये और एक, तब यूनियन लगानी है। जब दो शेडेड आंसर आ जाए एक ही नंबर लाइन में, तब आपने यूनियन लगानी है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इधर से 3 टू इन्फिनिटी। अब मैं आंसर चेक करूंगा, 101% राइट है जी। आई होप आपको समझ में आया। जिसके दो आंसर बने दो आंसर लिख दो, जिसका एक बने तो ओके, दैट्स ऑल। सो ये आज का लेक्चर था। आई होप मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को अच्छे से समझाया है। यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से मैसेज पे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपका होता है उसकी वीडियो क्लिप आ जाएगी, और जल्द ही आपको इसका टेस्ट भी आ रहा है। 13 जून को लीनियर इक्वेशन जितना हो जाएगा उसका टेस्ट होगा, और कल का लेक्चर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मैं कल करवाऊंगा। उसमें से कॉमन सॉल्यूशन बताने हैं, जैसे ये मैंने कॉमन सॉल्यूशन आपको इसमें भी बताया। सो कॉमन सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जी। तो आज का लेक्चर मैं आपको बोल रहा हूँ 2 बार देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके बेटा, थैंक यू।